Welcome all of you to the another session of LibreOffice Kelsey session. In today's session, we'll be talking about how can we perform scenarios in Kelsey. First of all, you should know the meaning of scenario. कि scenario होता क्या है? Scenario is nothing but a situation. ठीक है, अब आपके पास फॉर एग्जांपल जो एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है, जैसे हमने कुछ सब्जेक्ट्स लिए हैं और उनके मार्क्स लिए और उनका हमने टोटल कैलकुलेट किया है. अब सिनेरियो का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन. बेसिकली सिनेरियोज क्रिएट किए जाते हैं टू नो अबाउट कि व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन कैन लीड अस टू व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन, कि एक सिचुएशन हमें किस तरीके के डिसीजन की तरफ लेकर जा सकती है. ये आपके बेसिकली डिसीजन मेकिंग टूल्स होते हैं जहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट करके देखते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि अगर हम ऐसा करते तो इस तरीके का हमारे को रिजल्ट मिल सकता था, अगर ये सिचुएशन होती, ये हमारा डेटा होता तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट ये होता. तो उसी के लिए जो है सिनेरियोज क्रिएट किए जाते हैं. इन्हें हम सिनेरियोज या व्हाट इफ सिनेरियोज भी बोलते हैं. अब सिनेरियोज बहुत ही आसान टूल है कैल्सी का यूज़ करने के लिए. इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है जो कि आप अपना यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो कि सब्जेक्ट के कुछ सब्जेक्ट्स हमने यहाँ पर लिए हैं और उन सब्जेक्ट्स के साथ हमने यहाँ पर मार्क्स लिए हैं. इन मार्क्स के अंदर आप देख सकते हो कि नीचे इनका टोटल दिया हुआ है सब्जेक्ट्स के साथ ही. तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इसका सिनेरियो कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले तो हमारे पास जो एक्चुअल सिचुएशन दी हुई है हम इसका एक सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये मेरा पूरा मार्क्स है, इसके ऊपर मुझे सिनेरियो क्रिएट करना है. तो पहले हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन हमें टूल पे जाना पड़ेगा. टूल पे जाने के बाद हम यहाँ पर आपको दिख रहा है सिनेरियो, सिनेरियो पे आप क्लिक करेंगे. जैसे ही आप सिनेरियो पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पर शीट 1 सिनेरियो 1 आपका बाय डिफॉल्ट नेम आ रहा होगा और यहाँ पर उसको क्रिएट करने का डेट एंड टाइम वगैरह आ रहा होगा. आप यहाँ पर जाके सिनेरियो को नाम दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ये एक्चुअल मार्क्स है तो हम इसको दे देते हैं एक्चुअल मार्क्स. हमने अपने सिनेरियो को नाम दे दिया एक्चुअल मार्क्स. और यहाँ पर आप कमेंट लिख सकते हैं इसके बदले में, कि कुछ भी अगर आप कमेंट लिखना चाहो आप इसके अंदर लिख सकते हो एक्चुअल मार्क्स स्कोर बाय स्टूडेंट. ऑप्शनल है, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो मत लिखिए, आपकी मर्जी है. यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सिनेरियो का बॉर्डर का जो कलर है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल एक्चुअल है तो मैं इसको येलो से लेती हूँ और उसके बाद हम करते हैं इसको ओके. जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक सिनेरियो आपका क्रिएट हो चुका है एक्चुअल मार्क्स. अब व्हाट इफ आई चेंज दीज मार्क्स टू समथिंग एल्स. अगर मान लो कि हिंदी में 60 है, 60 की जगह अगर इस बच्चे के अगर 90 मार्क्स आए होते, 50 में 50 इंग्लिश में आप देख सकते हो 50 मार्क्स हैं तो 50 की जगह अगर 80 मार्क्स होते, अगर मैथ्स में 70 की जगह अगर आपके यहाँ पर अगेन 98 मार्क्स होते, साइंस में 80 की जगह अगर आपके 99 मार्क्स होते और एसएसटी में 65 की जगह अगर इनके मार्क्स होते, आप ज़्यादा कितने भी मार्क्स कर सकते हो, हमने इसको 89 मार्क्स कर दिया. तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे टोटल चेंज हो गया है. ठीक है, अब इसका हमें सिनेरियो क्रिएट करना है तो अगेन हमें इसका डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट करना है. तो आप फिर से इसको आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे. सिलेक्ट करने के बाद टूल्स पे जाएंगे, टूल्स पे जाने के बाद सिनेरियो सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद ये सिनेरियो 2 है, बाय डिफॉल्ट सिनेरियो 2 आएगा. यहाँ पर आप इसको नाम दे सकते हो, क्योंकि हम ये मैक्सिमम मार्क्स ले रहे हैं तो हम यहाँ पर मैक्स मार्क्स करके आप इसको सेव कर सकते हो और यहाँ पर आप इसका कमेंट दे सकते हो जो भी आप देना चाहो. और उसके बाद हम इनको अनचेक्ड करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट कलर करेंगे जो भी आपकी मर्जी हो. हमने इसको ग्रीन कलर से सिलेक्ट किया है एंड देन ओके. इस तरीके से आपका ये मैक्सिमम मार्क्स का, अब आप देख सकते हो 2 सिनेरियो आप क्रिएट कर चुके हो. एक्चुअल मार्क्स पे जब आप जाओगे तो एक्चुअल स्कोर दिखाएगा स्टूडेंट का आपको, मैक्सिमम मार्क्स पे आप जब जाओगे तो ये मैक्सिमम वाला दिखाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लो हम एक और सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट करते हैं कि हम यहाँ पर अब कम मार्क्स वाला सिनेरियो क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल की हिंदी में आए हैं उसके 40 मार्क्स आए हैं, इंग्लिश में आए हैं 45 और मैथ्स के अंदर आए हैं बच्चे के 50 मार्क्स और साइंस के अंदर भी हम कमी कर देते हैं क्योंकि हम कम मार्क्स का सिनेरियो लेके चल रहे हैं.
55 कर देते हैं, SST के अंदर हम 45 कर देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारा टोटल कितना है। ये देखिए टोटल उसका चेंज हो चुका है यहाँ पर। और फिर अब हमें क्या करना है, सिनेरियो को सेव करना पड़ेगा। तो आप सिनेरियो को सिलेक्ट करेंगे और टूल्स पर जाएंगे, सिनेरियो पे जाएंगे, और हम यहाँ से सिनेरियो 3 की जगह हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि मिनिमम मार्क्स है तो मिन मार्क्स करके आप इस सिनेरियो को सेव कर सकते हो। और यहाँ पर कमेंट दे सकते हो, आपकी मर्जी है अगर आप कमेंट देना चाहो। क्योंकि मिनिमम मार्क्स है तो फिर अगेन हम इसका कलर चेंज करेंगे, और हमने इसको रेड से कर दिया और आप ओके करोगे। अब ये 3 तरीके के सिनेरियोज आपके पास आ चुके हैं। ये है आपका एक्चुअल मार्क्स, ये है आपके मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स। अगर आते इतने, अगर आते मैक्सिमम मार्क्स वाला सिनेरियो तो आपका टोटल ये बनता। और अगर मिनिमम मार्क्स का अगर देखा जाए तो मिनिमम मार्क्स अगर हम देखें तो उसका टोटल इतना ये बनता है। तो बेसिकली सिनेरियोज जो क्रिएट किए जाते हैं वो डेटा के ऊपर इसीलिए क्रिएट किए जाते हैं कि हर सिचुएशन के अंदर आप ये देखना चाहते हो कि इफ यू आर मेकिंग सम चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग डेटा, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट इट इज गिविंग यू, कि किस तरीके का रिजल्ट आपको वहां से मिल रहा है, जिसके बेसिस पे यू कैन मेक सर्टेन डिसीजन, जिसके बेसिस के ऊपर आप अपना डिसीजन मेकिंग कर सको। तो ये था सिनेरियो जिसे आप बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत छोटे से एग्जांपल के ऊपर क्रिएट किया गया है। सिनेरियो की कॉम्प्लेक्सिटी अगेन डिपेंड करती है द टाइप ऑफ डेटा यू आर हैविंग। अगर आपका डेटा कॉम्प्लेक्स होगा तो यू विल बी एबल टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने सिंपल सम लिया है, इसी तरीके से आप कोई और कैलकुलेशन अगर होगी तो उसके अकॉर्डिंग उसका सिनेरियो क्रिएट होगा। ओके, सिनेरियोज के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ आपका आता है, ये देखिए यहाँ पर जितने भी सिनेरियोज आप क्रिएट करते हो आपके साइड बार के ऊपर आते हैं। जैसे ही आप इस नेविगेशन बटन पे क्लिक करते हो तो ये आपके सिनेरियोज यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ से भी जाके आप अपने सिनेरियोज को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू डिलीट एनी ऑफ द सिनेरियो देन यू कैन जस्ट सिलेक्ट द सिनेरियो, राइट क्लिक एंड डिलीट। आप वहां से आप उसको डिलीट भी कर सकते हो और उसकी प्रॉपर्टीज पे भी जा सकते हो। तो यहाँ से भी आप अपने सिनेरियोज को ओपन भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, प्लस उसकी प्रॉपर्टीज भी चेक कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सिनेरियो होते क्या है। सिनेरियो इज नथिंग बट अ टूल विच इज यूज टू मेक सम एनालिसिस ऑन डेटा। एनालिसिस के लिए किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट करके देखी जाती हैं कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अगर हम डेटा में चेंजेस कर रहे हैं तो व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट द डेटा इज गिविंग टू अस। आपके तीनों ही सिनेरियो आपके पास होते हैं, ऐसे आप जितने चाहो सिनेरियोज आप क्रिएट कर सकते हो। इट इज टोटली अप टू यू। क्या है आपको समझ में आया होगा सिनेरियोज होते क्या हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, और आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिए। And still if you feel some problem then you can ask me in comment section, and if you are new to my channel then please subscribe it for more such videos. Thank you.